क्या आप अक्सर इंटरनेट पर कुछ ऐसी क्वेरीज को सर्च करते रहते हैं जैसे इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी? क्योंकि शायद आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, या फिर आपका वक्त बुरा चल रहा है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रही हूँ और उस ऐसी फेमस पर्सनैलिटी की संघर्ष भरी स्टोरी बताऊंगी, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी को आप पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। ये कहानी है जेके रोलिंग की। जी हाँ, जो कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ करती थी और अपना सब कुछ खो चुकी थी सिवाय अपनी हिम्मत और अपने हौसले और अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड को। तो चलिए जेके रोलिंग के बारे में जानते हैं। हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वुमेन है इस दुनिया में, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ संकल्प अगर आप में हो और विश्वास हो तो आप किसी भी तरह के हालात से बाहर आ सकते हैं, और कड़ी मेहनत से सिर्फ सक्सेस ही लेकर आती है। इस वीडियो में आप जानेंगे सफलता का सूत्र क्या है। जेके रोलिंग ब्रिटेन की एक बहुत ही फेमस लेखिका है जिसने हैरी पॉटर नामक नोवेल सीरीज़ लिखी है। हैरी पॉटर नोवेल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक सीरीज़ है, जिसकी अब तक कम से कम 1 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी है। असफलता का मतलब गैर जरूरी चीज़ों का चला जाना है। जो आने वाला है वह ज़रूर आएगा, और हमें सिर्फ इससे मिलना होता है जब यह घटित होता है। जेके रोलिंग अपने जीवन के वो दर्दनाक क्षण का वर्णन करती हैं और बताती हैं जिस दिन उनकी माँ का निधन हुआ था। वो सिर्फ 25 वर्ष की ही थी उस वक्त। वह अफसोस जताते हुए बताती हैं कि उनकी माँ को नहीं पता था कि वो एक नोवेल लिख रही थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद जेके रोलिंग ने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। वो अपनी नई शुरुआत करने के लिए पुर्तगाल चली गई और वहाँ पे अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया जिससे उसने बाद में शादी की और अपनी बेटी जेसिका को जन्म दिया। अपनी बेटी बेरोज़गारी और दरिद्रता के साथ एक तंग अपार्टमेंट में रहते हुए रोलिंग एक गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और सुसाइड के बारे में ही सोचने लगी। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने नोवेल को पूरा लिखने का फैसला किया। जेके रोलिंग बताती हैं, मैं मानती हूँ कि जब तक आप जीवित हैं आप काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी की मदद से वह अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। एक कैफ़े में हैरी पॉटर लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी। रोलिंग ने सन 2008 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण में कहा था, एक असफल शादी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था और मैं बेरोज़गार थी। एक अकेली माँ, नए ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा गरीब। मैं जानती थी कि मैं ज़िंदगी में हर तरफ से हार चुकी थी। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की मैन्युस्क्रिप्ट कई बुक पब्लिशर्स को भेजी, लेकिन सब ने उसे यह सोचकर मना कर दिया कि बच्चों की जादुई कहानियों में वह दम नहीं होता है जो लोगों को आकर्षित कर सके। कम से कम 12 पब्लिशर ने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जेके रोलिंग ने कभी भी गिव अप नहीं किया और वो अपनी नोवेल की स्क्रिप्ट को पब्लिशर्स को भेजती ही रहती थी। आखिर वो वक्त आ गया सन 1997 में, जब लंदन के पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी के एक चेयरमैन की बेटी ने हैरी पॉटर में रुचि दिखाई, और ये देख चेयरमैन ने इस नोवेल को छापने का फैसला किया और रोलिंग को 2000 पाउंड्स भी दिए। यहीं से जेके रोलिंग की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। पहले नोवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन ने पूरी दुनिया में धूम मचा दिया। बच्चों और बड़ों दोनों को वो नोवेल काफ़ी पसंद आया। स्कॉटिश आर्ट काउंसिल
को उनका काम काफ़ी पसंद आया। उन्होंने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ लिखने के लिए जेके रोलिंग को आज्ञा दे दी। इसके बाद हैरी पॉटर सीरीज़ के 7 और नॉवल छपे और सभी नॉवल को रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त हुई। हैरी पॉटर नॉवल की बदौलत जेके रोलिंग ना सिर्फ दुनिया की सबसे फेमस राइटर में शुमार हुई हैं, बल्कि उनकी गिनती विश्व के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी है। जेके रोलिंग को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसके बाद जेके रोलिंग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कई नॉवेल्स लिखे हैं। अब जेके रोलिंग बहुत ही रिच ऑथर बन चुकी थी। उनकी कुल संपत्ति 2016 में कम से कम $1 अरब तक आंकी गई है। लेकिन रोलिंग ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक काम और लोगों की भलाई के लिए दान कर दिया है। उनका कहना था कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जेके रोलिंग की एक मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी में, जो हमें सिखाती है कि अगर हमारा कोई भी ड्रीम हो या फिर कोई भी पैशन हो और हम अगर बार बार रिजेक्ट या फेल हो रहे हैं, तब भी आप रुके नहीं बल्कि कोशिश करते रहें। यदि आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, उसे बीच में कभी अधूरा ना छोड़ें। क्या पता आप रिकॉर्ड तोड़ सफलता को प्राप्त हो जाएं। अगर आपका मनोबल टूट रहा है या आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शांत मन से मोटिवेशन स्टोरी को हिंदी में पढ़ें, इस वीडियो को बार बार सुनें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेस स्टोरी आपको किसी भी तरह के डिप्रेशन और चिंता को हराने के लिए मोटिवेशन देगी और आप उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दोगे जिसका आप सपना देखते हैं। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट में अपने सपने के बारे में ज़रूर लिखें मुझे। आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको भी मोटिवेट करेगी। थैंक यू।